प्रीवियसली हम पेजिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पेजिंग प्रोसेस में मैंने बताया था कि जो प्रोसेसेस हैं यानी रनिंग प्रोग्राम, वो इक्वल साइज के पेजेस में वर्चुअल मेमोरी में पड़े होते हैं। ठीक है, और जितने प्रोसेसेस होते हैं सभी के डिवीजन होते हैं, और ये फिजिकल डिवीजन होता है प्रोग्राम का बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वर्चुअल मेमोरी में पड़ा होता है। ओके, और इन पेजेस में जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन होता है, तो जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम ये जब नीड होती है तब ये मेन मेमोरी में आता है, और वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में जब ये आता है तो ये एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, जो कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। तो एड्रेस ट्रांसलेशन जो कि हमारी मैपिंग है लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस की फिजिकल और रियल एड्रेस में, वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में मैपिंग, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ओके, एक सेकंड। तो अब होता क्या है कि प्रोसेसेस का कुछ पार्ट मेन मेमोरी में है और कुछ पार्ट सेकेंडरी मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी में हार्ड डिस्क पर है। तो जो प्रोसेसेस की नीड, मतलब जो पेजेस की नीड होगी मेन मेमोरी में, तो वो पेजेस हमारे वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में आएंगे। तो इस तरह प्रोसेस चलता रहता है, और जिन पेजेस की नीड नहीं है फिजिकल मेमोरी में, रियल मेमोरी में, तो वो वापस लॉजिकल मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी में वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि एक मोमेंट आता है जब सपोज करो कि किसी पेज की नीड है प्रोसेस को रन करने के लिए, तो वो पेज सीपीयू देखेगा कि मेन मेमोरी में है या नहीं है, और अगर मेन मेमोरी में पेज नहीं है तो वो फिर सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से लाएगा और उस पेज को लाके मेन मेमोरी में कॉपी करेगा। ठीक है, अब सपोज करो ये प्रोसेसेस चलता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेसिंग चलती रहती है। एक मोमेंट वो भी हो सकता है कि जब सेकेंडरी मेमोरी से जो पेज आएगा प्राइमरी मेमोरी में, तो वो उस पेज के लिए हो सकता है प्राइमरी मेमोरी में कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल ना हो। तो प्राइमरी मेमोरी में अगर कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, मतलब सारे फ्रेम भरे हुए हैं, सारे फ्रेम्स में कोई ना कोई पेज एग्जिस्टिंग है, और ये हो भी सकता है क्योंकि मेन मेमोरी तो लिमिटेड है, हार्ड डिस्क भी लिमिटेड है, बट इट इज ऑफ हायर कैपेसिटी। तो जब हार्ड डिस्क से पेज आएगा मेन मेमोरी में और कोई पेज फ्रेम फ्री नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि किसी पेज को रिप्लेस करेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है और किसी पेज की रिक्वेस्ट आती है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा। पहली चीज तो जब पेज की रिक्वेस्ट आएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में देखेगा, और जब वो मिल जाएगा तो सीपीयू उसको प्रोसेस कर लेगा, और अगर मेन मेमोरी में नहीं है तो ये सेकेंडरी मेमोरी से आएगा मेन मेमोरी में। और इसके बावजूद अगर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में पेज आता है और मेन मेमोरी में कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है, कोई खाली फ्रेम अवेलेबल नहीं है मेन मेमोरी में, तो क्या होगा कि अब कोई ना कोई पेज
रिप्लेस होगा। तो ये जब पेज रिप्लेसमेंट का प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट, मतलब कि कोई एग्जिस्टिंग पेज वापस सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी होगा और सेकेंडरी मेमोरी से वो इनकमिंग पेज, रिक्वायर्ड पेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में आएगा। ठीक है। तो पेज कौन सा रिप्लेस होगा, या जो भी पेज रिप्लेस हो रहा है वो पेज कहलाएगा विक्टिम पेज। मतलब जिस पेज को रिप्लेस कर रहे हैं वो विक्टिम पेज होगा। तो अब विक्टिम पेज कौन सा होगा ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना है, विच पेज विल बी द विक्टिम, कि कौन सा पेज रिप्लेस होगा। तो ये पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के द्वारा डिसाइड होता है। तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी एंड एल्गोरिथम 4-5 टाइप की होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी क्या है। बट बिफोर पेज रिप्लेसमेंट हम थोड़ा सा पेजिंग के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पेज रिप्लेस हो रहा है वो विक्टिम पेज कहलाएगा, और ये विक्टिम पेज मेन मेमोरी से हमारा हार्ड डिस्क पे वापस कॉपी होगा और हार्ड डिस्क से इनकमिंग पेज मेन मेमोरी में होगा। तो इसमें एक प्रोसेस और होता है कि पेज फॉल्ट। ठीक है। तो पेज फॉल्ट हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारा कि पेज नीडेड बाय द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, अगर वो मेन मेमोरी मिल जाता है तो ठीक है, और अगर मेन मेमोरी में नहीं मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज ए पेज फॉल्ट। ओके, पेज फॉल्ट इन द सेंस कि मेन मेमोरी में नहीं मिला तो वो अब सेकेंडरी मेमोरी से रिप्लेस होगा। ठीक है। तो इस तरह होगा ये कि कोई फिजिकल मेमोरी है, इसमें ये विक्टिम पेज है, विक्टिम कि जिसको रिप्लेस किया जाना है। ठीक है। तो ये विक्टिम पेज वापस स्वैप आउट होगा हार्ड डिस्क पर, और हार्ड डिस्क से कोई पेज मेन मेमोरी में आएगा। तो पेज रिप्लेसमेंट हमारा क्या है कि दो पर्पज को सॉल्व करता है। पहली चीज तो ये मेमोरी का ओवर एलोकेशन अवॉइड करता है पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन को मॉडिफाई करके। ठीक है। और दूसरा ये क्या है कि डर्टी बिट को मॉडिफाई करता है कि जो पेज ओवरहेड का ट्रांसफर है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो आगे हम डर्टी बिट के बारे में या मॉडिफाई बिट के बारे में पढ़ेंगे। और जो पेज ट्रांसफर का ओवरहेड, पेज ट्रांसफर का ओवरहेड मींस ओवरहेड ऑफ पेज ट्रांसफर इन द सेंस कि पेज हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में आते हैं और प्राइमरी मेमोरी से वापस हार्ड डिस्क में जाते हैं। तो दिस इज ए ओवरहेड, आना जाना जो पेजों का लगा रहता है। एंड इट हैपेंस क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और सभी प्रोसेसेस के अपने अपने पेजेस हैं जो हार्ड डिस्क पे पड़े हुए हैं, और हर एक प्रोसेस की अपनी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तो है ही, उसके बाद पेज टेबल है इसको प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इस प्रोसेस में जो मॉडिफाइड पेज हो जाएंगे डर्टी बिट के थ्रू, वो वापस डिस्क पर हमारे कॉपी होंगे। ठीक है। तो पेज रिप्लेसमेंट आगे हम देखते हैं। पेज रिप्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है एक्चुअली। तो इसमें क्या है कि पेज रिप्लेसमेंट प्रोसीजर ये 4 या 5 स्टेप में होता है हमारा। ठीक है। कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ पेज रिप्लेसमेंट कि पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करेगा कि जो डिजायर्ड पेज है उसकी लोकेशन क्या है डिस्क पर। मतलब कि पेज जो नीडेड है मेन मेमोरी में, रिप्लेसमेंट मींस के व्हाट कि पेज मेन मेमोरी में नहीं मिला, सेकेंडरी मेमोरी से आएगा, और सेकेंडरी मेमोरी से आएगा तो मेन मेमोरी में फ्री फ्रेम नहीं है तो कोई एग्जिस्टिंग पेज रिप्लेस होगा। तो पहले ओएस क्या करेगा कि जो डिजायर्ड पेज है, जो नीडेड पेज है, वो हार्ड डिस्क पे उसकी लोकेशन फाइंड करेगा, फिर उसके लिए फ्री फ्रेम फाइंड करेगा,
मेन मेमोरी में। तो अगर कोई फ्री फ्रेम मिल गया तो पेज उसमें आ जाएगा, और अगर फ्री फ्रेम नहीं मिलेगा तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज होगी, और तब विक्टिम पेज या फ्रेम सिलेक्ट होगा। विक्टिम इन द सेंस कि कौन सा रिप्लेस होना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि अब जो न्यू फ्रेम में जो पेज आ गया है, जो रिप्लेस होके आ गया है, अब उसको रीड करेगा सीपीयू, और पेज टेबल्स को अपडेट कर देगा। ठीक है, पेज टेबल को अपडेट कर देगा। अपडेट इन द सेंस कि किस फ्रेम में कौन सा पेज आ गया, पेज नंबर उस फ्रेम में कौन सा पेज नंबर आ गया, क्योंकि जो नया पेज आया वो उसका नंबर अलग होगा। ठीक है, और प्रोसेस अब रीस्टार्ट हो जाएगा फिर से, क्योंकि रुका हुआ था उस पेज के लिए, उस इंफॉर्मेशन के लिए। तो वो पेज जब वापस मिल गया मेन मेमोरी में तो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा अपना। ओके, ये पेज टेबल होगी। तो इसमें क्या होता है, वैलिड इनवैलिड बिट एक कॉलम होता है, आई फॉर इनवैलिड, वी फॉर वैलिड। ठीक है, तो ये है फ्रेम नंबर। ये फ्रेम नंबर अलग अलग फ्रेम में कौन सा पेज वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर्ड पेजेस की। कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं हमारे, तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे हो सकते हैं जिनको कॉमन पेजेस की रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरह पेज हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा शेयर हो सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं शेयर्ड पेजेस या शेयरिंग ऑफ द प्रोसेसेस। कि हर एक प्रोसेस को अपने अलग अलग पेजेस की जरूरत नहीं है, बट कि कुछ पेज शेयरिंग बेसिस पर हैं और कुछ अलग अलग हैं, और शेयरिंग हर जगह चलती है, यू कैन सी इट एवरीवेयर। ओके, तो इसमें क्या है कि जो एक कॉपी होगी उसकी रीड ओनली पेज की, जो भी पेजेस शेयर हो रहे होंगे उसकी एक कॉपी होगी जो कि रीड ओनली होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच शेयर होगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्रोसेसेस चल सकते हैं, जैसे एडिटर्स हैं हमारे, कंपाइलर्स हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल्स हैं, यानी प्रोसेसेस हैं, दे कैन शेयर द कॉमन पेजेस अमंग देम। तो जो शेयर्ड कोड होंगे या शेयर्ड पेज होंगे वो किसी लोकेशन पर होंगे, वर्चुअल मेमोरी एड्रेस पर, यानी लॉजिकल एड्रेस स्पेस पर सभी प्रोसेसेस के। तो अब इसमें पढ़ लो ये दो पॉइंट। हर एक प्रोसेसेस के जो डेटा अलग होंगे नॉन शेयरिंग बेसिस पे, कुछ पार्ट तो ऐसा होगा कि जो शेयर हो रहा होगा तो वो शेयर्ड पेजेस के फॉर्म में होगा, और कुछ पार्ट हर एक प्रोसेस का अलग होगा जो दूसरे प्रोसेस से शेयर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट जो शेयर्ड है कुछ अलग है। तो शेयर्ड तो सभी प्रोसेसेस के कॉमन होंगे। अब सपोज करो 10 प्रोसेस हैं, तो 10 में से हो सकता है 4 ही कुछ पेजेस को शेयर कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सारे प्रोसेसेस और कुछ पेजेस को शेयर कर रहे हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर एक प्रोसेस का अपना कुछ पार्ट अलग होगा जो कि शेयर नहीं हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये 3 प्रोसेस हैं, तो इसमें क्या है कि जो फ्रेम नंबर है, देखो यहाँ गौर से, फ्रेम नंबर 3, 4 और 6, इन 3 फ्रेम नंबर पे जो पेजेस पड़े हैं ED1, ED2, ED3 नाम से, तो ये पेज तीनों प्रोसेसेस में शेयर हो रहे हैं। बाकी जो डेटा पड़ा है इसका अलग है, डेटा 1 वो फ्रेम नंबर 1 पे है, इसका डेटा 2 है फ्रेम नंबर 7 पे है, इसका डेटा 3 है वो फ्रेम नंबर 2 पर। ठीक है, फ्रेम नंबर तो मेन मेमोरी का होता है। तो 3, 4 एंड 6 ये हमारे फ्रेम नंबर्स हैं जिनसे जिन पे पेजेस शेयर हो रहे हैं तीनों प्रोसेसेस के बीच में। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये फ्रेम नंबर हैं डिफरेंट, 0,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे फ्रेम नंबर हैं। ओके, 10 तक। तो ये यहाँ पे देखो कि जो फ्रेम नंबर है 3 4 एंड 6, इनके जो पेजेस हैं ये तीनों प्रोसेसेस को शेयर हो रहे हैं। 3 4 एंड 6, ये जो पेजेस हैं दीज आर शेयर्ड अमंग दीज 3 प्रोसेसेस। हो सकता है प्रोसेस और भी ज्यादा हो, 3 से ज्यादा, उनके बीच शेयर हो रहा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और बाकी सबका पेजेस का प्रोसेस का इसका डेटा 1 है जो फ्रेम नंबर 1 पे पड़ा है, प्रोसेस 2 का डेटा 2 है, फ्रेम नंबर 7 पर है, प्रोसेस 3 का डेटा 3 है तो फ्रेम नंबर 2 पे पड़ा है, इस तरह। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी की, जो कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। तो पेज रिप्लेसमेंट मतलब ये डिसाइड करना कि कौन सा पेज विक्टिम होगा, यानी फ्री फ्रेम ना होने पर मेन मेमोरी से कौन सा पेज रिप्लेस होगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द डिफरेंट एल्गोरिथम्स। तो ये जो एल्गोरिथम सिलेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस तरह होगा, उसका क्राइटेरिया इस तरह होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट मिलेगा। मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अभी मैंने बताया था। पेज फॉल्ट क्या है कि अगर पेज हमारा मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, ठीक है, पेज अगर मेन मेमोरी में नहीं मिलता है तो दैट इज ए सिचुएशन ऑफ पेज फॉल्ट सिंपली। अब पेज फॉल्ट होगा तो पेज सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में आएगा, और अगर फ्री स्लॉट उसको नहीं मिलेगा तो पेज रिप्लेस होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि सेम पेज कई बार मेन मेमोरी में आए, डिपेंड करता है कि मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पेजेस बहुत सारे होंगे, जैसे सपोज करो तुमने कोई फंक्शन कॉल किया, अब वो किसी पेज नंबर 11 पर है, जब तुम अपना फंक्शन कोड कॉल करोगे तो वो कोड किसी ना किसी पेज के अंदर ही तो होगा, वो फंक्शन का कोड। अब हो सकता है एक पेज के अंदर 10 फंक्शन हो या 4 हो या 2 हो, या एक पेज के अंदर एक फंक्शन हो, कोई क्लास हो, कुछ कोई भी हो सकता है। प्रोग्राम का जो डिवीजन है वो प्रोग्राम के कोड को यानी साइज को डिवाइड करके पेजेस के फॉर्म में है। और जब तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है, जब एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन के लिए वो जो इंफॉर्मेशन की नीड है वो उस पेज के अंदर मिलेगी, और पेज अगर मेन मेमोरी में है तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, और नहीं है तो फिर वो पेज सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आएगा, और फ्री फ्रेम मिल गया तो वो तुरंत उसमें फिक्स होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फ्री फ्रेम नहीं मिला मेन मेमोरी में तो कोई एग्जिस्टिंग पेज रिप्लेस होगा, और जो पेज रिप्लेस होगा वो विक्टिम पेज कहलाएगा, और पेज ना मिलने की घटना को पेज फॉल्ट कहेंगे। ठीक है, और कौन सा पेज रिप्लेस होगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा क्या करता है कि लोवेस्ट पेज फॉल्ट रेट को अचीव करने की कोशिश करता है। तो हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में अब देखेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एंड नाउ दिस लेक्चर इज कंप्लीटेड, पेज रिप्लेसमेंट। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो, he or she can ask। पूछना है, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस मीटिंग। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये 7 से 8 के बीच होगा, जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से। डेफिनेटली टुडे देयर विल बी ए लेक्चर। ओके, तो 7 से 8 के बीच इसमें ग्रुप में मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, बिटवीन 7 to 8 देयर विल बी ए लेक्चर। ओके, तो नाउ ठीक है, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ।